नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था कि राहु महाराज जाग रहे हैं और राहु की जागृति वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में बनाकर देने वाले हैं। ये संपूर्ण चर्चा हमने उस कार्यक्रम में की थी। किंतु जब भी बात होती है राहु की तो केतु महाराज को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि ये एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। जब राहु की डिग्री बढ़ रही है, राहु जाग रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि केतु महाराज भी जागृति लेंगे और केतु की जागृति को जानना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि अक्सर आपने कहीं ना कहीं ये टैगलाइन जरूर से सुनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं। ये टैगलाइन शास्त्र मत अनुसार बिल्कुल गलत है, क्योंकि राहु ठगता है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं, किंतु सभी को ठगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किंतु जब केतु महाराज ठगने आते हैं तो ये सबको ठग कर जाते हैं और इनकी ठगी को समझना ही हमारे लिए आवश्यक है। अन्यथा ये सर्प है, सांप है और इसका विष घुलने के पश्चात में जितनी भी सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां बनती है, उनको नकारात्मक दृष्टिकोण में जब ये ग्रह ले जाना चालू करता है तो व्यक्ति से संभाला नहीं संभलता। क्योंकि राहु यदि किसी को फंसाएगा तो ये निकलने की दक्षता और समझ भी व्यक्ति को दे देता है, बट जब केतु फंसाता है तो इसके पास मस्तिष्क नहीं है, ये व्यक्ति को दलदल की तरह फंसाते हुए चला जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में 4 महीने इस वर्ष के और 12 महीने अगले वर्ष की गतिविधि में केतु के सर्प विष की स्थिति को समझना कि क्या क्या गलतियां हमको नहीं करनी है, इसी बात पर 5 ऐसी मुख्य बिंदुओं से आपको अवगत कराने जा रहा हूं। इन्हें यदि आपने ध्यान रख लिया, इनका यदि पालन कर लिया, तो मैं आपको हर तरीके से कहना चाहूँगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लीजिए, अपना छोटा भाई बड़ा भाई जैसा भी आप समझना चाहें वैसा समझकर इन 5 गतिविधियों में जब राहु महाराज के साथ साथ में केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण को हमने समझा, इसका पालन किया, तो विश्वास मानिए ये 16 महीने बेहद सुंदर बन जाएंगे। अदरवाइज राहु की स्थिति जैसे हमने बनाया था कि राहु जाग रहा है, उसके पश्चात आपने 50 चैनल के ऊपर राहु जाग रहा के वीडियो देख लिए, किंतु अब चर्चा कर रहे हैं केतु महाराज की। केतु की स्थिति को जब तक नहीं समझा तब तक इस स्थिति को हम नहीं समझ पाएंगे। ये देता जाएगा, ये लेता जाएगा और बार बार के अंदर फिर वहीं पर आकर अटक जाएंगे जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली स्थिति के अंदर आप समझिए कि केतु महाराज बैठे कहाँ हैं। ये आपकी चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं और अपनी शत्रु कारक राशि में बने हुए हैं। चतुर्थ भाव क्या है? तो ये माता का स्थान है, ये जनता का स्थान होता है, ये आपकी पैतृक संपत्ति का स्थान होता है, ये आपके भौतिक सुखों की स्थिति का स्थान होता है। यहाँ राहु महाराज तो बहुत कंफर्ट जोन के अंदर बने हुए हैं, किंतु केतु कंफर्ट नहीं है। और जब केतु कंफर्ट नहीं है तो ये आपके लिए छटपटाहट की स्थितियों को निर्मित कर कर आपको फंसाने की स्थिति का योग बना देता है। तो 5 बिंदुओं में से सबसे पहली स्थिति का योग जो आपको विशेष रूप से इन 16 महीनों की गतिविधि में 4 महीने इस साल के, 12 महीने अगले साल के अंदर ध्यान रखना है। पहली स्थिति के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी आप खरीदने जा रहे हो, इसके अंदर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर लालच की गतिविधि में बिल्कुल नहीं फंसना है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर ब्लाइंड फेथ की स्थिति पर जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है कि अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी मिल रही है, कोई आकर कह रहा है जी 50 रुपए में मैं आपको दिलवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो, समझ लीजिएगा वो 50 रुपए जाने वाले हैं। अब 150 में तो कुछ नहीं मिलता। आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो, सोच समझकर विचारणीय स्थिति के साथ में। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, वो आपसे दावे कर रहा है मैं 6 महीने के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी तैयार करा के दे दूंगा, मुझे 75% दे दो, नहीं देना है। यहाँ ध्यान रखिए कि भैया मैं रेडी टू मूव के अंदर का वेट कर लूँगा, या फिर मेरे 2 पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, मैं उस जगह जाऊँगा जहाँ मुझे जब चाहूँ तब मैं उसमें प्रवेश कर सकूँ। इन स्थितियों के अंदर सावधानी बरतनी है। कहीं दूर दराज में जाकर कोई ज़मीन है, यहाँ पर 30,000 के भाव चल रहे हैं, किंतु मैं आपको 15,000 में दिला दूंगा, आपने लालचवश अवस्था के अंदर वहाँ पैसा लगा दिया, ये केतु 16 महीने के अंदर उस पैसे को डुबा देगा, अटकाएगा नहीं, डुबा देगा, ऐसा ध्यान रख लीजिए। पैतृक संपत्ति की स्थिति के आधार पर यदि कोई भी कार्य की कार्यवाही चल रही है, भाई बहनों में मत विवाद चल रहा है,
रिश्तेदारों की स्थिति के योग में चल रहा है तो इसको उलझाना नहीं है, इसको सुलझाने की स्थिति का योग बनाइएगा, क्योंकि एक अवस्था में यहाँ केतु महाराज व्यक्ति को ईगो भी बना कर देते हैं कि इस अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया तो कैसे कह दिया, अब तो मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा। अगर कोर्ट कचहरी वाली स्थिति के योग पर आपने अपने ईगो को सामने ले आए तो यही स्थिति केतु महाराज 16 महीने के अंदर इस प्रकार से फंसा देगा कि फिर वो 16 साल तक केस चलते जा रहे हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को भी ये स्थिति में प्रभावित कर सकता है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक रहता है। इनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। यहाँ समझने की बात यह है कि छोटी छोटी अटकलें ये आपको देगा, वो समझ में आता है, किंतु अटकलों में आप खुद से ना फंसे, इसका ध्यान रखना है। केतु महाराज जब अष्टम भाव से संपर्क बनाते हैं, ये आपके जीवन में कई ऐसे प्रकार के लोगों को भी प्रवेश करवाएंगे जो आपके लिए दुर्व्यसनों की स्थिति की तरफ आपको आकर्षित करे। किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन होता है, गलत संगति की स्थिति के लोग आपके जीवन में प्रवेश करना प्रारंभ करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इनका जब सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी तो यहाँ राहु महाराज तो कर्म को बहुत अच्छा करा रहे हैं, किंतु केतु की इस जो ईगो वाली, एक स्वाभिमान वाली स्थिति के योग में कि अमुक व्यक्ति ने मेरे को कह दिया तो कैसे कह दिया। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आप अपने ईगो स्टिक के चलते बड़ी बड़ी डील को छोड़ देंगे अगर केतु को नहीं समझा तो। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बॉस से अनायास स्वरूप में आपके झगड़े स्टार्ट हो रहे हैं, कलीग जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं इनसे आपके संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, और वो धीरे 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 कर कर आपके लिए एकजुट एक तरफ खड़ा हो जाएगा और आप अकेले एक तरफ खड़े हो जाएंगे। और समझने वाली बात यह है कि हमेशा झुंड जीत जाता है, अकेला व्यक्ति नहीं जीत सकता। तो इस स्थिति को समझने की आवश्यकता है कि अपने कर्म क्षेत्र में अपना काम करना है, इस पे फोकस लगाना है। इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, फलाने ने क्या कह दिया, ढिमकाने ने क्या कह दिया, इन चीज़ों में नहीं फंसना। तीसरी स्थिति का योग जो आपको ध्यान रखना है, बिना फिजूली में किसी भी गतिविधि में जाकर अपना पैर नहीं फंसाना है। कोई दो लोगों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है, आप वहां सरपंच बनकर चले गए और मैं इनको छुटवा दूंगा। आप उनको तो छुटवा दोगे, किंतु आपके जीवन में और अन्य प्रकार की स्थितियों में वही नकारात्मक दृष्टिकोण एक स्ट्रेस और समस्या दोनों निर्मित करवा देगा, क्योंकि ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। जब यहाँ से इनकी नवम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी, ये अनायास स्वरूप में लिटिगेशन लगाने जैसी स्थिति का योग बना देता है कि गए तो छुटाने थे, पुलिस आ गई, आपको भी साथ में प्रवेश करवा दिया। इन स्थितियों से समझने की आवश्यकता है। चौथी गतिविधि जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखने वाली बात रहती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप प्लानिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने भौतिक सुखों को लेकर, अपना कोई अन्य प्रकार की आपकी प्लानिंग बनी हुई है, ऐसी कोई भी प्लानिंग यदि आप कर रहे हो, इसे किसी के साथ साझा मत कीजिए। चाहे वो बिजनेस प्लान हो, चाहे किसी अन्यत्र प्रकार का प्लान हो, नोटिस कर कर रख लेना, मैं लिख कर दे सकता हूँ। इन 16 महीनों की गतिविधि में आपके मन में कोई प्लान चल रहा है, इसको जब जब आप लोगों के साथ शेयर करोगे, ये कार्य होना ही नहीं है, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। इस कार्य की स्थिति का योग ये बनने ही नहीं देगा। अब यहाँ समझो दो बातों को। पांचवा मुख्य पॉइंट क्या है, राहु महाराज की दृष्टि आपके भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बना रही है। अन्य ग्रहों की स्थितियां भी यहाँ पर भौतिक सुखों की वृद्धि का योग बना कर देगी, किंतु केतु महाराज क्या करते हैं, ये व्यक्ति को उग्र करते हैं। बार बार के अंदर मुझे जल्दी करना है, कोई भी कार्य चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। पड़ोसी ने अगर मान लीजिए कोई बड़ी गाड़ी ले ली है, तो अब आपके मन में ये उत्साह नहीं, एक अगर हम कहें तो आपके मन में जलन जैसी स्थिति का योग बनाना चालू कर देगा, ईर्ष्या की स्थिति का योग बनाने चालू कर देगा, जो कि आपका स्वभाव नहीं है। वृषभ राशि वाले खुद भी बहुत मस्त रहते हैं, लोगों को भी बहुत मस्त रखते हैं, किंतु यहाँ पर ये बैठकर ईर्ष्या जागृत करना चालू कर देता है। मुझे भी अब इससे बड़ी गाड़ी चाहिए। अब आपको ये नहीं समझने देगा कि इस बड़ी गाड़ी को खरीदने के लिए उसने 3 साल 5 साल पहले सेविंग की है और फिर वो गाड़ी लेकर आया है, किंतु आपके मन में ये उस जगह तक तो पहुंचना ही नहीं देगा। ये आपको इसी प्रकार की स्थिति में उलझा लेगा कि मुझे तो अब 2 महीने में चाहिए,
और उस स्थिति के चलते व्यक्ति शॉर्टकट रास्ते अपनाना चालू कर देता है, ग्रीडीनेस की स्थिति का योग बनाना चालू कर देता है और ये कोई लोन कर्ज की स्थिति के अंदर फंसाकर, और जो राहु महाराज, शनि महाराज, शुक्र, बुध आपको आनंदितमयी अवस्था में बना कर देंगे, उन सब आनंदों को भौतिक सुख होते हुए भी आपके लिए गड़बड़ा देता है केतु महाराज। इन 5 पॉइंट को याद कर लो। जब जब ये गतिविधि आपके सामने आकर खड़ी हो, अगर समझदारी आपने अपना ली कि जब जब ये गतिविधि हमारे सामने आ रही है, जहां ग्रीडीनेस आ रही है, लालच की अवस्था आ रही है, शॉर्टकट रास्ते आ रहे हैं, किसी की उलझन में फंसने का समय आ रहा है, कोई 100 रुपए का माल 50 रुपए में दे रहा है, शॉर्टकट रास्तों की स्थिति का योग बन रहा है, तुरंत रूप से 2 कदम पीछे आ जाओ। इससे बड़ी समझदारी आपके लिए कोई नहीं बनेगी, क्योंकि अच्छी गणना तो आपको सब कोई बता देगा कि जी राहु महाराज छप्पड़ फाड़ कर फंसा देंगे, जमीन से आसमान पर ले जाएंगे, करोड़पति खरबपति बना देंगे। किंतु हकीकत जब ग्रहों की गणना को देखते हैं तो हर ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं, तभी हमारा जीवन इस नाव की तरह, एक नदी के अंदर चलने वाले उस लहरों की तरह होता है कि कभी डिप जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी डिप जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। किंतु जब डिप जाए तो हम समझ जाएं और ऊपर जा रहे हैं उसका लाभ उठा ले, यही स्थिति बना देती है व्यक्ति को व्यक्ति विशेष। इन 5 गतिविधियों को हो सकता है सुनने में अभी आपको साधारण लग रही हो, किंतु जब इन 5 में से इन एक अवस्था में भी कोई व्यक्ति फंस जाता है, तो उस समय में ये सर्प के फन जैसी स्थिति का योग बार बार डसता रहता है। एक बार नहीं, बार बार वो समस्या आपको सामने आकर खड़ी हो जाती है और चीज़ों को अस्त व्यस्तता की तरफ ले जाती है। सुनने में आपको साधारण लग रहा है, किंतु ये साधारण नहीं है। इसे 16 महीनों की गतिविधि में आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। आप सभी मेरे ज्योतिष ज्ञान परिवार के सदस्य हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही मार्गदर्शन दूं। ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु का दान करना, और साथ में ही जो 5 गतिविधियां मैंने आपको बताई है इन्हें फॉलो करना। इन स्थितियों को यदि आप अच्छे से फॉलो करोगे, अन्य ग्रहों की स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की अवस्था को बना रही है जो कि 16 महीनों के अंदर आपको बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर देगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।